क्या आपकी जिंदगी बस कट रही है या आप उसे जी रहे हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे जिंदगी बस गुजर रही है? हर दिन एक जैसी सुबह, वही थकान, वही भाग-दौड़ और अंदर से एक आवाज कहती है, क्या बस यही जीवन है? सांसें तो चल रही हैं, पर क्या आप वाकई जी रहे हैं? हर सुबह आंख खुलती है, लेकिन दिल में कोई उमंग नहीं, ना कोई सपना, ना कोई उद्देश्य, बस दिन काटना। अगर ये आपकी कहानी है तो आप अकेले नहीं हैं। आज लाखों लोग इस सवाल से जूझ रहे हैं, क्या मैं सिर्फ काम करने और बिल चुकाने के लिए पैदा हुआ हूँ? और शायद आज आप भी अपने जीवन से यही पूछ रहे हैं। जब काम बोझ बन जाए और आत्मा रोए, बिली ग्राहम ने एक बार कहा था, मान वास्तव में काम के लिए बनाया गया नहीं था। वर्क वॉज मेड फॉर मैन, एंड व्हेन वी लूज दैट ऑर्डर, वी लूज आवर सोल। इंसान को काम के लिए नहीं बनाया गया था, काम को इंसान के लिए बनाया गया था। और जब हम इस क्रम को तोड़ते हैं, तब हम अपनी आत्मा को खो देते हैं। सोचिए, आज हमारी पहचान क्या बन गई है? नाम से ज्यादा हमारा प्रोफेशन। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ड्राइवर हूं, पर कोई नहीं कहता मैं परमेश्वर का बनाया हुआ एक उद्देश्यपूर्ण जीवन हूं। क्यों? क्योंकि हमने खुद को मशीन समझ लिया है। हम सुबह उठते ही क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स, फिर ऑफिस भागते हैं। दिन भर तनाव, गुस्सा, टारगेट्स। शाम को मोबाइल या टीवी के आगे बेजान बैठ जाते हैं। हर दिन चलता है, पर आत्मा चुपचाप रोती है। क्या यही जीवन है? मृत्यु से भी बड़ा दुख, एक उद्देश्यहीन जीवन। बिली ग्राहम ने कहा था, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इज नॉट डेथ, बट अ लाइफ विदाउट पर्पस। मृत्यु से भी बड़ा दुख क्या है? एक उद्देश्यहीन जीवन। और अगर आज आप थके हुए महसूस कर रहे हैं, खोए हुए, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वो कर रहा हूं जो परमेश्वर चाहता है? मेरे जीवन की वो मोड़ जिसने सब बदल दिया, एक समय की बात है। मैं भी इसी संघर्ष से गुजर रहा था। हर दिन मशीन की तरह जी रहा था। सुबह जल्दी उठना, काम पर जाना, लौटना, थक कर गिर पड़ना। कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं। फिर एक दिन मैंने बिली ग्राहम का एक संदेश सुना। उसने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आया, अगर मेरा काम परमेश्वर को समर्पित हो, तो वही काम पूजा बन जाता है। उस दिन मैंने एक निर्णय लिया, अब मैं हर काम को, हर बातचीत को, हर निर्णय को परमेश्वर के सामने रखकर करूंगा। और यकीन मानिए, उस दिन के बाद मेरी आत्मा को जो शांति मिली, वो किसी दौलत, किसी सफलता से नहीं मिल सकती थी। आपका काम परमेश्वर की सेवा बन सकता है। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाता था। लोग उसे तुच्छ समझते थे, पर हर सुबह वो प्रार्थना करता, हे प्रभु, आज ये प्लेटफॉर्म मैं तेरे लिए साफ कर रहा हूँ, जैसे मैं तेरे मंदिर को स्वच्छ कर रहा हूँ। उसका काम छोटा था, पर उद्देश्य बड़ा था। वो जानता था, मैं जो करूं वह तेरी महिमा के लिए हो। बाइबल हमें याद दिलाती है, वी आर गॉड्स वर्कमैनशिप। हम परमेश्वर की रचना है, अद्भुत, उद्देश्यपूर्ण, दिव्य। हमारा हर कार्य, जब हम उसे परमेश्वर को समर्पित करते हैं, एक इबादत बन जाता है। और आप, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका काम इबादत बन जाए? कि आपके हाथों से सिर्फ काम ना हो, बल्कि आराधना हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं परमेश्वर को अपना काम समर्पित करता हूं। ये एक वाक्य है, लेकिन ये आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आपके लिए मेरी प्रार्थना, अब मेरी ये प्रार्थना आपके लिए है, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, मेरा काम अब बोझ बन गया है। मुझे याद दिला कि मेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। मेरे काम को तेरी सेवा बना दे, मुझे शक्ति दे और मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर। आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज जीवन से थका हुआ है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल यीशु की सोच को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में आपके जीवन के सवालों का जवाब छुपा है। नीचे कमेंट करिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका जीवन महत्वपूर्ण है। आपका काम व्यर्थ नहीं है और आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपको देख रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे पास लौट आओ।